हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के अंदर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे। ये जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे पढ़ रहे हैं, उत्तल और अवतल दर्पण पे पढ़ रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो प्रतिबिंब निर्माण, इसके लिए सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के साथ ही अपन रूल भी पढ़ते जाएंगे। जैसे कि ये एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में ये जो सीधी लाइन है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल बोलते हैं। ये कॉनकेव मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इनके बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर रे ऑफ लाइट किसी भी कॉनकेव मिरर पे उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, ये पैरेलल आएगी, इमर्ज करेगी, तो वो कोलिजन के बाद, टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ से पैरेलल वो आएगी और कोलिजन करेगी तो इमर्ज होने के बाद वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, वो फोकस से होके जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर रे ऑफ लाइट किसी भी कॉनकेव मिरर पर उसके पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कोलिजन के बाद वो फोकस से होके निकलेगी। ये C है, ये F है और ये P है। P यानी पोल, F यानी फोकस पॉइंट और C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि ये कॉनकेव का है, इसी तरीके से ये अपन इधर पढ़ेंगे, कॉनकेव या फिर अवतल का है। इधर पढ़ेंगे अपन कॉन्वेक्स या फिर उत्तल दर्पण का, है ना, कि अगर इस उत्तल दर्पण पे जिसके अंदर पॉलिश अंदर की तरफ होती है, इस उत्तल दर्पण पे अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये देखो ये P है, ये जिस गोले का पार्ट है उस गोले का सेंटर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा फोकस पॉइंट। इस उत्तल दर्पण के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित होएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर की तरफ से निकल जाएगा, ये इधर की तरफ से निकल जाएगा एक्चुअल में, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से होता हुआ जाता है। इसी तरीके से यहाँ टकराएगा इधर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो इधर से जाता हुआ इधर से जा रहा है। ठीक है, अब ये पहला रूल है। पहले वाले रूल के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल जा रही है। ठीक है, सेकंड वाले रूल में क्या देखेंगे, सेकंड वाले रूल के अंदर वही कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर के अंदर ये P है, ये C है और ये F है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आती हुई मिरर पे कोलिजन करेगी, इमर्ज होएगी, तो उसके बाद क्या होगा, फोकस से आती हुई अगर वो आएगी तो उसके पैरेलल चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या था, इधर से आ रही थी और फोकस से होती हुई जा रही थी, और इसमें क्या है कि फोकस से होती हुई आ रही है और पैरेलल निकल रही है, समांतर निकल रही है। ये कॉनकेव मिरर का आपको समझ में आ गया होगा। इधर कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये P है, ये F है और ये C। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट
अगर रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण अगर इस पे एक निश्चित एंगल पे आएगी, जो ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए जा रही है लेकिन वास्तव में नहीं जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, इसके समानांतर निकल जाएगी। वही इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर एक निश्चित कोण पे आती हुई आएगी और फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, तो वो एक निश्चित कोण पे इससे निकल जाएगी। जस्ट इन फर्स्ट वाले रूल का उल्टा है ये, ठीक है ना। ये रूल नंबर फर्स्ट था और रूल नंबर सेकंड है, जस्ट उल्टा है। एक लास्ट रूल क्या है, रे ऑफ लाइट और कहां से निकल सकती है, थर्ड रूल यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा थोड़ा, रूल नंबर थर्ड। अगर रे ऑफ लाइट, जैसे सी है, एफ है और ये पी, अगर सेंटर से आएगी, कहां से, अगर सेंटर से आएगी, जैसे यहां से आ रही है, तो ये टकराने के बाद वापस यहीं से चली जाएगी। अगर सेंटर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो टकराने के बाद वो वापस वहीं से चली जाएगी, उसी एंगल पे। ठीक है, इसे आई, टकराई और वापस चली गई। और कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये एफ हो गया, ये सी हो गया और ये पी। जैसे किसी एंगल पे आएगी और लग रहा होगा कि भाई इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, और उस एंगल पे ये टकरा के वापस चली जाएगी। ये तीन रूल है जो आपको याद रखना है। पहले वाले में इसके समांतर आती है और फोकस से होके निकलती है, और सेकंड वाले रूल में जस्ट उसका उल्टा है कि फोकस से आएगी और उसके समांतर निकल जाएगी। और तीसरे वाले में अगर सी से कोई रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण जा रही है पॉइंट सी से, तो वापस उसी में आ जाएगी। कॉन्वेक्स में भी इसका जस्ट उल्टा ही है। ये अपन है इमेज फॉर्मेशन की रूल है। ये इमेज फॉर्मेशन नहीं है, ये इमेज फॉर्मेशन की रूल है।